हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, आप बोल सकते हो प्रॉफिटेबल हो सकती है। एक ऐसी एडवाइस जो आपको एक तरह से मेक श्योर करेगी कि आप अपने कैनेडियन ड्रीम को जी पाएं। आपको अगर यहाँ कनाडा का वीज़ा चाहिए, इनफैक्ट वीज़ा से भी अगर आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है, अगर आपको यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो भी ये मेथड है आपके लिए एक फुल प्रूफ हो सकता है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कैनेडियन पीआर मिलने के या कैनेडियन सिटीजनशिप मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी ऐसी रिसर्च करता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आप अपना जो कैनेडियन ड्रीम है उसको फुलफिल कर सकें। तो आपका एक छोटा सा काम है, आपको पीछे दिख रहा है यहाँ पे मेरा चैनल, तो मेरे चैनल पे जाओ और यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक करो और बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए मेथड्स आपके लिए लेके आऊँगा। यहाँ की जो भी रॉ लाइफ है, यहाँ पे आने के क्या क्या तरीके हैं, यहाँ पे क्या क्या काम आप कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे सेटल हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटी है कनाडा की वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसा मेथड जिसके थ्रू आप यहाँ की पीआर है वो ईजीएस्ट तरीके से और एक तरह से 100% गारंटेड वे में ले सकते हो। सबसे पहली चीज़, मैं इसमें ऐसा कोई मेथड नहीं बताने जा रहा जो आपको एक एजेंट बताएगा या फिर कोई एक आप ऑनलाइन जो स्टडी करोगे। तो देखो, सबसे वैसे अगर मैं जिस प्रोसेस के थ्रू आया था, जिस प्रोग्राम के थ्रू आया था, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस एंट्री। तो आपको पता ही होगा एक्सप्रेस एंट्री से आप आराम से आ सकते हो, लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीज़न है कि उसमें आइल्स का स्कोर है आपको बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, तो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा उसका रीज़न है आपका प्रोफेशन है वो यहाँ पे डिमांड में होना चाहिए। तीसरी चीज़ है वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो वो कंपटीशन में आपको फाइट करना पड़ता है। पूल में आपकी प्रोफाइल डाल दी जाती है, तो आपको बस भगवान भरोसे रहना पड़ता है कि अगर स्कोर लो जाएगा तो शायद हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। तो एक हम इसमें शॉर्टकट लेते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, ये स्पेशली उनके लिए जिनकी एज है वो 30 से कम है या 25 के आसपास है, या फिर अभी उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मास्टर्स के लिए देख रहे हैं, या इनफैक्ट ग्रेजुएट किया भी नहीं है, ग्रेजुएट करने के लिए आने जा रहे हैं। मतलब आपकी एज जितनी कम होगी उतना ही ये प्रोसेस है आपके लिए बेटर होगा। तो एज का मैं बता रहा हूँ तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कुछ स्टडी से रिलेटेड बताने जा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, ऐसा प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे डिमांड में हो, जिसके बेसिस पे आपको ठीक ठाक सी नौकरी मिल जाए शुरू में। क्योंकि आपका एम है इनिशियली वो वहाँ से पढ़ाई करना नहीं है, आपका एम है वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस या यहाँ की सिटीजनशिप लेना है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको गाइड करता हूँ। आपको कंप्यूटर्स का कोई बेसिक कोर्स लेना है, ठीक है। आपको ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में लेना है जहाँ पे आपका आराम से सिलेक्शन हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में आना चाहते हो और यहाँ पे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे एक है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली है। यहाँ पे देखो, एक चीज़ मैं ये और बता दूं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जैसे इंडिया में हज़ारों यूनिवर्सिटी होती हैं, कुछ की वैल्यू होती है कुछ की नहीं होती है। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर कोई यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ने अगर उसको अप्रूव किया है तो उसकी वैल्यू रहती है। तो वहाँ से भी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कनाडा में कोई सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसकी ऑल ओवर द कनाडा वैल्यू होगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी से आप काम के से अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू आप डाउट करो कि कनाडा में होगी कि नहीं होगी। कनाडा में अगर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोई बॉडी है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लो, वहाँ की जो भी क्वालिफिकेशन होगी, वहाँ से आपको जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो उसकी थ्रू आउट द कनाडा वैल्यू होगी। ये चीज़ गारंटेड है। तो मैं जैसे एग्जांपल के लिए बता रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेजर वैली की जो यूनिवर्सिटी है, फ्रेजर वैली की, तो उससे अगर आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कोई छोटा सा कोर्स करते हो तो उससे आपको क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो 2 से 3 साल का है, 3 साल का पकड़ लो आप, 3 साल का कोई कोर्स है, तो आपको क्या करना है, 3 साल का वो कोर्स आपने कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपका कोर्स रहेगा तो उस कोर्स में जैसे ही आप एनरोल करोगे तो उससे आपके पास 2-3 बेनिफिट आ जाएंगे। पहला, एक एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक पॉइंट होता है कि आप कनाडा में रह रहे हो, कितने टाइम से रह रहे हो। तो जैसे ही आपकी एजुकेशन खत्म होने वाली है तो आपके पास एक ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप ये बोल सकते हो कनाडा में मैं 3 साल से रह रहा हूँ।
दूसरा बेनिफिट क्या होगा? दूसरा बेनिफिट ये होगा कि आपकी डिग्री आ जाएगी, तो डिग्री आएगी उस बेसिस पे आपको लोकल ऑलरेडी कॉलेज से भी कई सारे जॉब फेयर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप जॉब ले सकते हो, या फिर आप लोकल मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। तो आपके लिए कनाडा में जॉब और सेटल होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाएंगी। तीसरा इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर जब आप स्टूडेंट हो तो आपको देखो हर कहीं जॉब मिल जाए वो जॉब नहीं पकड़ लेनी है। आपको क्या करना है, एक बड़ी जो चेन है ना उनके साथ काम नहीं करना है। शुरू में अगर आपको ऐसा स्ट्रगल आ रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो शुरू के एक आध साल, एक डेढ़ साल के लिए आप किसी में भी काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको शुरू में कुछ काम नहीं मिल रहा है, आपने वॉलमार्ट पकड़ लिया, आपने सबवे पकड़ लिया, आपने मैकडोनल्ड्स पकड़ लिया, कहीं पे भी आपने कोई छोटा मोटा काम पकड़ लिया, क्योंकि स्टूडेंट्स को 20 घंटे पर वीक करना यहाँ पे अलाउड होता है। लेकिन अगर जैसे एक साल हो जाए फिर आपको वहाँ का मार्केट रिसर्च करना है। आपको बड़ी कंपनियों के भरोसे नहीं रहना, जो बड़ी चेन है ना, इंटरनेशनल चेन्स, उनके भरोसे नहीं रहना। आपको छोटे एम्प्लॉयर पकड़ने हैं। जैसे अगर आप इंडियन है तो यहाँ पे देखने हैं कि इंडियंस की छोटी छोटी शॉप कौन सी हैं, उनसे बात करो, उनको अप्रोच करो, उनको थोड़ा सा ऐसा बोलो कि भाई अगर हमको तुम LMIA अरेंज कर सकते हो क्या? मैं अगर यहाँ पे तुम्हारे यहाँ 2-3 साल काम करूँ, 3 साल में गारंटी दूँ या 2 साल में गारंटी दूँ, तो तुम मुझे LMIA दे सकते हो क्या? तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे जो आपको LMIA देने को तैयार हो जाएंगे अगर आप उनके पास 2 साल 2.5 साल रेगुलरली काम करने को तैयार हो। तो आपको ये काम करना है। 1 साल भले ही आप कहीं पर भी काम कर लो, उसके बाद के जो 2 साल है ना आपके जो एजुकेशन ख़त्म होने के, उसमें आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल करने के बाद LMIA देने को तैयार हो जाए, और उसके यहाँ डेडिकेशन से काम करना है। उसको ऐसा लगाना है आपको कि आप वो काम छोड़ के भी नहीं जाओगे, और आप वो काम कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हो, भले ही आप थोड़ा सा ओवर टाइम कर दे रहे हो। वैसे तो यहाँ पे ओवर टाइम वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप जितने घंटे काम कर रहे हो तो पर आवर के हिसाब से आपको पे मिलती है। लेकिन जो भी काम कर रहे हो उसमें आप डेडिकेशन दिखाओ, जो भी काम कर रहे हो उसको रिपोर्ट करो, क्योंकि छोटी कंपनी है तो ऐसा तो होगा नहीं वहाँ पर उनके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, कुछ एक गिने चुने एम्प्लॉय होंगे, तो हर एक एम्प्लॉय पे ऑनर की नज़र रहती है कि कौन कितना काम कर रहा है। तो आप जो भी काम करोगे, जो भी परफॉर्मेंस होगी, वो ओनर को पता होगी। तो आप थोड़ा अपनी लिमिट्स को पुश करो, ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, ओनर से डायरेक्टली चीज़ों को दिखाओ, उससे डिस्कस करो चीज़ों को, तो उसको ऐसा लगे कि यार तुम उसके बिजनेस को लेके सीरियस हो, उसके बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो अगर ये फीलिंग आएगी ना, तो ओनर को भी ये लगेगा अरे यार मैं इसको अगर LMIA दे देता हूँ, उसको यहाँ पे परमानेंट अपना एम्प्लॉय बना लेता हूँ, तो शायद मेरा बिजनेस को ये और ज़्यादा ऊंचाइयों पे ले जा सकता है, और ज़्यादा बिजनेस में हेल्प कर सकता है। तो आपको उस तरह का कॉन्फिडेंस एम्प्लॉयर के साथ बनाना है, उस तरह की रेपुटेशन, अपनी रेपो ओनर के साथ बिल्ड करनी है। तो और ये शुरू में ही चीज़ें डिस्कस कर लेनी है कि अगर मैं उस कंडीशन पे करूँगा कि अगर तुम 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे LMIA दोगे, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका टर्म खत्म होने वाला होगा, जैसे आपकी एजुकेशन खत्म होने वाली होगी 3 साल के बाद, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी। पहली अपॉर्चुनिटी, आप एक्सप्रेस एंट्री से अप्लाई कर सकते हो। एक्सप्रेस एंट्री से अगर आप अप्लाई करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास LMIA है, तो LMIA है तो आपका गारंटीड से ही एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लग जाएगा। दूसरी चीज़, आप 2-3 साल कनाडा में रह लियो तो रहोगे, और आप लोकल से इंटरेक्ट करोगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी 3 साल में, है ना। 3 साल में अगर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप IELTS का भी पेपर दोगे उस टाइम पे, तो आपके IELTS में 8,777 आराम से आ जाएंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी कि आपको कनाडा का एक्सपीरियंस होगा लोकल। चौथी चीज़ क्या होगी, आपके पास कैनेडियन जॉब होगा। तो इतने सारे जब पॉइंट मिलते हैं ना, तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपका सिलेक्शन नहीं हो। ये एक तरह से शॉर्ट मेथड है। इस मेथड के थ्रू कितने लोगों ने परमानेंट रेजिडेंस लिया है, इनफैक्ट मेरे रिलेटिव हैं उन्होंने ही लिया है, तो उनको भी मैं इस चैनल पे लेके आऊँगा और उनकी स्टोरी, उनकी जवानी सुनेंगे पूरी, वो हम फ्यूचर में करेंगे। लेकिन ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, आप लोगों को बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया कि अगर आपको परमानेंट रेजिडेंस चाहिए, गारंटेड तरीके से चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 साल। अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है या अपना जॉब नहीं छोड़ सकते, तो फिर और भी तरीके हैं। ये उनके लिए हैं जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी या तो उन्होंने 12th पास किया है या अभी कॉलेज कर रहे हैं, है ना, जो 25 साल तक समझ लो, जो 25 साल के आसपास है ना, या फिर जॉब उन्होंने शुरू की है लेकिन जॉब में मज़ा नहीं आ रहा है, उस तरह की कैटेगरी में जो आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये वाला है। इस तरीके से आओगे तो यहाँ पे देखो ऐसा नहीं हो रहा कि आप परमानेंट, अब एक केस क्या होता है, आप सोचो 30 साल या 35 साल का होके आप यहाँ पे आ रहे हो, फिर आपको अपना निच फाइंड आउट करने में टाइम लग जाता है। आपको जॉब
डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती तो फिर आप छोटी मोटी जॉब करते हो, फिर आपको मेन जॉब मिले नहीं मिले गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है पता है, आप अपने शुरू के फेज़ में आ जा रहे हो ना, तो अभी तक आपने अपना कुछ पोर्टफोलियो बनाना चालू नहीं किया, अपनी जॉब अभी तक आपने चालू नहीं की। तो अगर इन सारे स्किल सेट के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं या फिर आगे भी कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आपका पूरा एक्सपीरियंस है वो कैनेडियन बेस्ड होगा, और आराम से आपके जो टॉप जो एज है ना आपकी, जो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल अपना यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स दिखा सकते हो, जो समझ लो 20 से और 30 की एज है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे जोर लगाओगे तो ऑब्वियसली आप आराम से अगर आप 4-5 साल अपने आप को दोगे इसके बाद, तो आराम से आप यहाँ पे ऐसा सेटल हो सकते हो कि जो 30 साल से लेके आगे आप 80-90 साल जब तक भी आपकी ज़िंदगी है, तो आगे के आपके 50-60 साल हैं एकदम सिक्योर हो जाएंगे। तो ये मेथड आप यूज़ करें नई एज में। तो ये मेथड ना सिर्फ आपको पीआर दिलवाएगा, सिटीजनशिप दिलवाएगा, बल्कि इस मेथड के थ्रू आपकी पूरी लाइफ है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। इतनी अच्छी एडवाइस दी है आपके लिए, इस चीज़ को जरूर फॉलो करें अगर आप इस एज ग्रुप में आ रहे हो। अगर आपका आप अगर ज़्यादा एज के हैं या फिर कम एज के हैं, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।